वेलकम बैक। आज का दूसरा जो क्लास है हम लोग कर रहे हैं फोटोशॉप या तो एडोबी कंपनी का एक बहुत बड़ा आविष्कार लेयर्स के बारे में। लेयर को लेकर हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास पर कोई एक डॉक्यूमेंट को खोला था, उसी तरीके से मैं न्यू में जा रहा हूँ। सेम प्रीसेट पहले से दिया था लास्ट क्लास में, तो वो खुल रहा है। फिलहाल मैं इसे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, यानी 6 इंच और 4 इंच का एक इमेज खोल रहा हूँ जिसका रेजोल्यूशन में 72 दे रहा हूँ एंड वी कैन से ओके। जैसे ओके करोगे ये इंटरफेस आ जाएगा। देखो दाहिने तरफ का जो पैलेट है, इस पैलेट में यू विल सी लेयर नाम का एक पैलेट देखोगे। दिस इज योर लेयर पैलेट। बात समझ में आता है? यहां पर हम लोगों को लेयर को लेकर काम करना है। सो बेसिकली व्हाट इज लेयर? लेयर इज नथिंग बट एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, जैसा मान लो ट्रांसपेरेंट टाइप का प्लास्टिक है। यहां पर एक, अगर मैं इस जगह पर एक नया लेयर लेता हूं, मान लो दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग न्यू लेयर, क्रिएट अ न्यू लेयर, जहां पर हो उसके ऊपर एक नया लेयर आ जाता है। ये नया लेयर है, ठीक है। उस फिर से क्लिक करते हो तो उसके ऊपर और एक नया लेयर है। यू कैन चेंज द नेम ऑफ लेयर। इसको तुम लेयर 1 के जगह में दूसरा नाम डाल सकते हो। यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये तुम्हें रीनेम करने का ऑप्शन देगा इस तरीके से। अभी मैं लेयर 1 में हूं, यानी इस डॉक्यूमेंट में 2 लेयर है विद बैकग्राउंड। वैसे नॉर्मली हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ क्या है, कौन सा लेयर है या नहीं है, बिकॉज ये एक प्लास्टिक का मेम्ब्रेन खाली है, प्लास्टिक खाली है इसके ऊपर। ये नीचे वाला प्लास्टिक है, ये उसके ऊपर वाला प्लास्टिक है। क्या होता है इसके जरिए? देखो, अगर मैं कोई एक टूल में से एक टूल को लेता हूं, जैसे ब्रश टूल को लेता हूं, और मैं कलर में जाकर अगर रेड कलर को लेता हूं, फिलहाल मैं कलर लेयर 1 में हूं, इस वक्त मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो आई विल गेट दिस। ये जो आया, ये जो ड्रॉ मैंने किया, ये लेयर 1 में हुआ है। अब मैं लेयर 2 को क्लिक कर रहा हूं मान लो, और मैंने दूसरा कोई कलर को लिया, से दैट इज ग्रीन, और मैंने यहां पर दूसरा को चुना। देखो, देखते समय तुम्हें लगेगा सिंगल कैनवस पर किया गया ड्राइंग है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करता है। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसको लेकर? हम लोग बोल सकते हैं कि लेयर 1 को कुछ देर के लिए मत दिखाओ, जिसके लिए हम लोग उस लेयर के बाएं तरफ वाला आई को क्लिक करके उसे हाइड कर सकते हैं। हम लोग किसी लेयर को अगर कुछ देर के लिए लॉक कराना चाहते हैं तो ऊपर तरफ लॉक बटन है, लॉक को यूज कर सकते हैं। देखो, ये लॉक ऑप्शन है, लॉक को क्लिक करेंगे तो लॉक हो गया, यानी ये लेयर को लेकर अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये फिलहाल के लिए लॉक हो गया। फिर से लॉक आउट करना है तो इसे क्लिक कर सकते हैं। देखो, विभिन्न प्रकार के टूल में से ये सबसे ऊपर वाला जो टूल है जिसका नाम है मूव, और कीबोर्ड शॉर्टकट है वी, यानी कीबोर्ड से वी दबाओगे तो इसका जो शॉर्टकट है, ये जो टूल है, ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। मैं फिलहाल लेयर 1 में हूं, अब मैं मूव कराता हूं तो देखो सिर्फ लेयर 1 जो है वो खाली मूव करेगा। मुझे अगर लेयर 2 को मूव कराना होता तो सिर्फ लेयर 2 को मैं मूव करा पाता। इतना इंटरेस्टिंग बात है कि मैं लेयर 2 को क्लिक करके मैं अगर इरेजर को लूं और यहां मिटाना शुरू करूं तो लेयर 1 कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेयर 2 में खाली जाकर इफेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? अनलाइक अदर एप्लीकेशन, हम लोग अंडू का जो काम है, अंडू का काम के लिए हम लोग यहाँ पर कंट्रोल जेड को यूज नहीं करते हैं, हम लोग कंट्रोल अल्ट जेड को यूज करते हैं। एक्चुअली ये कंट्रोल अल्ट जेड का मतलब होता है स्टेप बैकवर्ड, पीछे तरफ, एक एक करके पीछे तरफ जाना। कंट्रोल अल्ट जेड दैट इज फॉर अंडू। यहाँ के लिए हम लोग अंडू इस तरीके से जानेंगे। इवन हम लोग ये भी देखो तो स्पेसिफिक जिस लेयर को मैं चुनता हूं और इरेज करता हूं, वो लेयर का ऑब्जेक्ट खाली इरेज होता है। मैं अगर लेयर 1 को चुनता और इरेज को यूज करता तो लेयर 1 खाली इफेक्ट होता है ना। मूव करा रहा हूं जिस वक्त, तो मूव एरो के जरिए में मूव कराते समय जो लेयर सेलेक्टेड है वो लेयर खाली मूव होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम चाहते हो कि यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के पीछे तरफ चले जाए, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को अलग अलग लेयर में बनाया था। इसीलिए ग्रीन जो है वो ऊपर का लेयर में है और रेड जो है नीचे का लेयर में है। हम लोग लेयर 2 को अगर पकड़ के नीचे तरफ टान के छोड़ते हैं तो ये स्विच कर जाएगा, यानी रेड ऊपर तरफ चला आया और ग्रीन पीछे तरफ चला आया। हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे भी कर सकते हैं। अब मान लो लेयर 1 में जो चीज है, जो कंटेंट लेयर 1 में है, इसको अगर तुम छोटा रिसाइज करना चाहते हो, इसका साइज में परिवर्तन करना चाहते हो, तो उस लेयर को चुनो और कीबोर्ड से कंट्रोल टी को दबाना है। तो जैसे कंट्रोल टी को दबाओगे वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। अब रिसाइज ऑप्शन है तो तुम इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इसे इधर से भी बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना कि ये परिवर्तन करने के बाद कीबोर्ड से एंटर मारना या तो फिर ऊपर तरफ ये राइट बटन को दबा के कंफर्म करना मत भूलना।
समझ में आ रहा है? यानी किसी भी लेयर ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो मूव एरो को लेना है और पकड़ के जहां तुम रखना चाहते हो उस जगह पर ले जाना है, जिस जगह पर तुम मूव कराना चाहते हो वहां पे। ठीक बात। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी लेयर का ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है तो उस लेयर को पहले चुनो, कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाओ, उसके बाद जाकर उसे छोटा बड़ा जितना करने का मन करता है उतना बड़ा करो। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर या तो फिर ये कंफर्म बटन को दबाना नहीं भूलना है। बात समझ में आ रहा है? बाद में भी जाकर हम लोग लेयर को ऐड कर सकते हैं। फिर से कोई नया लेयर चाहिए तो हम लोग ये लेयर बटन को क्लिक कर सकते हैं, न्यू लेयर वाला बटन को। कोई लेयर तुम्हें अगर नहीं चाहिए, दो चीज कर सकते हैं हम लोग, कुछ देर के लिए उस लेयर को हाइड कर सकते हैं। अब परमानेंटली ये लेयर अगर मुझे नहीं चाहिए तो इस लेयर को पकड़ के नीचे तरफ लेयर पैलेट में रिसाइकल बिन लिखा हुआ जो जगह है, जैसा आइकॉन जो है उसमें जाकर इसे छोड़ दो तो वो लेयर ही गायब हो जाएगा। अनडू के लिए हम लोग कंट्रोल अल्ट जेड को यूज कर सकते हैं, फिर से वापस आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? या तो कुछ देर के लिए हम लोग उस लेयर को हाइड भी करवा सकते हैं। ये तुम्हारा मर्जी है, तुम हाइड करा के काम करना चाह रहे हो ना कि ये परमानेंटली ये लेयर तुम्हें नहीं चाहिए। समझ में आता है? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर। लेयर को लेकर हम लोग ऐसे काम करते हैं।